चलो भाई, किसका नंबर है पढ़ने का? पेज नंबर 50। दर्शन मोह से दुख और उनसे निवृत्ति। प्रथम तो दर्शन मोह के उदय से मिथ्या दर्शन होता है। उसके द्वारा जैसा इसके श्रद्धान है वैसा तो पदार्थ होता नहीं है, जैसे पदार्थ है वैसा यह मानता नहीं है, इसलिए इसको आकुलता ही रहती है। ये मिथ्यात्व की सर्वमान्य परिभाषा है। जैसी वस्तु है वैसा मानता नहीं है, और जैसा मानता है वैसी वस्तु होती नहीं है। मिथ्यात्व का ये सर्वमान्य लक्षण है ना, कि जैसी वस्तु है वैसी नहीं मानता। कि वस्तु कैसी है? कि अनादि अनंत, उसको अनादि अनंत नहीं मानता। वस्तु कैसी है? कि स्वाधीन, उसको स्वाधीन नहीं मानता। वस्तु कैसी है? कि षटकारकों के माध्यम से अपना काम करने के लिए समर्थ है, वो वैसा नहीं मानता। वस्तु कैसी है? कि नित्य परिणमनशील है, वैसा नहीं मानता। आप जितने एंगल से लगाओ हर एंगल से ये बात फिट होएगी। और दुख का कारण ही ये है कि जैसी वस्तु है उसको वैसा स्वीकार नहीं करता। ये मिथ्यात्व का चिन्ह है। और इसके लिए कारण क्या है? कि दर्शन मोह का उदय वह निमित्त है। चलो, जैसे पागल को किसी ने वस्त्र पहना दिया। अब अधिकांश बच्चों ने उदाहरण तो लिखे, काम की बात कुछ नहीं लिखी। अब ऐसे इसमें अब दर्शन मोह की परिभाषा आएगी तो उदाहरण तो है 1.5 पैराग्राफ का, सिद्धांत है 1 लाइन का, वो समझा नहीं, वो उदाहरण बताते जा रहे। चलो, वह पागल उस वस्त्र को अपना अंग जानकर अपने को और वस्त्र को एक मानता है। वह वस्त्र पहनाने वाले के अधीन होने से कभी वह फाड़ता है, कभी जोड़ता है, कभी खोसता है, कभी नया पहनाता है, इत्यादि चरित्र करता है। वह पागल उसे अपने अधीन मानता है, उसकी पराधीन क्रिया होती है, उससे वह महाखेद खिन्न होता है। उसी प्रकार इस जीव को मोहोदय ने शरीर संबंध कराया, कर्मोदय ने शरीर संबंध कराया। यह जीव उस शरीर को अपना अंग जानकर अपने को और शरीर को एक मानता है। वह शरीर कर्म के अधीन कभी कृश होता है, कभी स्थूल होता है, कभी नष्ट होता है, कभी नवीन उत्पन्न होता है, इत्यादि चरित्र होते हैं। यह जीव उसे अपना अधीन मानता है, उसकी पराधीन क्रिया होती है, उससे महाखेद खिन्न होता है। शरीर की अवस्था है तो कर्मोदय के अधीन, और मानता है मेरे अधीन है, तो पराधीन क्रिया हो गई ना। कि उसको चलना तो हमारे विचार से है ही नहीं। मैं कहूँ उठो तो उठना नहीं है, मैं कहूँ बैठो तो बैठना नहीं है, मैं कहूँ पढ़ो तो पढ़ना नहीं है, मैं कहूँ सो तो सोना नहीं है। शरीर को तो कर्म के उदय के अधीन रहना है, और मानता ये हूँ कि वो मेरे विचार के अधीन है, मेरे विकल्प के अधीन है, मेरी मर्जी के अधीन है। तो ये पराधीन क्रिया है, और पराधीन क्रिया दुख का कारण है। जैसी वस्तु है वैसी मानता नहीं है, जैसी वस्तु नहीं है वैसा मानता है। कि शरीर कर्म के अधीन है, वस्तु तो ऐसी है, और मानता कैसा है? कि मेरे अधीन है। शरीर कर्म के उदय का आश्रय के हिसाब से चलता है। कर्म का उदय अनुकूल हो तो अनुकूल हो जाता है, कर्म का उदय प्रतिकूल हो तो प्रतिकूल हो जाता है। इस बात के लिए कितने उदाहरण दिए जाएं कि शरीर हमारे मन का नहीं है। बोलो, बैठे बैठे अचानक ऐसा सर दुखने लगता है कि पता ही नहीं चलता। कभी कभी ऐसी नींद आती है कि कुछ करने की इच्छा नहीं होती, और कभी ऐसा होता है कि 2-2 रातें निकल जाएं, सोने की खूब चेष्टा करो, नींद नहीं आती। ये तो सहज हैं। ऐसे ही जीवन बहुत बढ़िया चल रहा, अचानक कुछ नहीं, जरा सा दर्द हुआ, दिखाने गए, क्या है कि सब ट्यूमर है, जिंदगी बदल गई। सोचो आप, ये सब घटनाएं हम तुमके आसपास के परिसर में ये रोज नहीं घटती। कि कल तक इस व्यक्ति का जीवन इतना बढ़िया था कि क्या बताएं, वो आज पता चला और क्या हो गया। 1 सेकंड में ऐसा नहीं होता कि जैसे बिल्कुल पूरब से पश्चिम हो गया हो। तन से, मन से, धन से, सब से। जो स्वाध्याय नहीं करते, जो इस मार्ग में नहीं, उनकी बात तो जाने दो।
कई बार तो हम जिनके संगति में निरंतर रहते हैं, जो निरंतर इसके अभ्यास वाले हैं, उनके जीवन में भी कितना वो देखा जाता है अधीरपना। ठीक है, कर्म की वजह से होता है वो अधीरपना भी वैसे ही हुआ, हम उसका कोई गजब हो गया, निषेध हो गया नहीं, पर मैं तो स्थिति की बात कर रहा हूँ कि शरीर की स्थिति किसके अधीन है कि असाता को बोलते आया तो ऐसी बदबू आने लग गई कि क्या बताएं, वो सब इलाज करा लिया, कुछ उपाय समझ में नहीं आता। कर्म का उदय ऐसा है कि हमारे पसीने के कारण बगल में हमारा कोई बैठ नहीं पाता, होता है कि नहीं, और मैं सब करता हूँ और मेरे विकल्प से चलना चाहिए। कब क्या इन बातों में दम है? तो जैसी वस्तु है वैसी मानता नहीं, जैसा मानता है वैसी होती है। ये सिद्धांत बिल्कुल सब जगह लगेगा। चलो, उससे महाखेद खिन्न होता है। महाखेद खिन्न को आपको जितना विस्तार करना हो ना उतना विस्तार करो। ये महाखेद खिन्नता अभी समझ में नहीं आती, जब अनुकूलता होती है। संजय जी बार बार कहते हैं कोई चीज़ की कीमत जाननी तो उसको ऑप्शन करके देखो तो तुम्हें उसकी कीमत ख्याल में आएगी। शरीर अभी बढ़िया चल रहा है, कल ना चले, उदाहरण के लिए लकवा हो जाए, अब कि नाक पे बैठी मक्खी को नहीं उड़ा सकते, फिर देखो तुम्हारे चित्त के परिणामों की व्याकुलता। महाखेद खिन्न को एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा हूँ कि कल तक कि सारी दुनिया मेरे अनुकूल चलती थी, हर आदमी खड़े हो जाता, नमस्ते भाई साहब, नमस्ते भाई साहब, नमस्ते भाई साहब हैं, और मेरी आंख के इशारे पे सब आदमी एक से इधर से उधर, उधर से इधर हो जाते थे। अब मुझे कोई भटे के भाव नहीं पूछता। कैसा लगता है? ऐसे तो ये कहते हैं कि टोटरमल जी ने जो एक इंद्रिय जीवों के संदर्भ में कही ना, क्या कही कि उनके जो दुख हैं उन पे जो बीतते हैं या तो बेजाने या केवली जाने। शायद पहले दूसरे अध्याय में कही है, कहाँ कही, आगे है, हाँ आगे आएगी। वो एक इंद्रिय के जीवों के संदर्भ में कही है शायद, कि सब उनके दुखों को, जैसे ये हैं स्थावर, अब पेड़ को क्या दुख है, क्या दिखा दूं, किसको क्या दिखाई देता है? तो कहते हैं वो बेदते हैं और केवली जानते हैं, ये ऐसे दुख हैं। क्यों? व्यक्त बाहर तो कोई चिन्ह है नहीं, तो जिसको वो लकवे का के अटैक आया है उसके चित्त में कितनी उथल पुथल है, कितनी उसको व्याकुलता है। अब बोल तो पा नहीं रहा, तो एक्सप्रेस तो कर नहीं सकता, तो क्या करे कि खुद भोगता है और केवली जाने। उसके मन की स्थिति को तो कौन जाने, बोलो। इसका नाम है महाखेद खिन्न होता है। ये महाखेद खिन्न को आप जितना लंबाना चाहो ना उतना लंबा सकते हो। अभी तो मैं आपके विचार के लिए क्लू दे रहा हूं, पर बेसिक प्रिंसिपल तो वही है ना कि जैसी वस्तु है वैसा मानता नहीं, जैसा मानता है वैसी वस्तु होता नहीं। ये दर्शन मोह के उदय से दुख है ना, तो शरीर का प्रतिकूल परिणमन होए और दर्शन मोह का उदय ना हो तो होने तो मेरे बाप का कहा जाता है। बगल का घर टूटे किसको दुख होता है बताओ? तो जैसा बगल का घर है ऐसे ही तो तुम्हारा घर है, बस उसमें ई मेरा ई तो जुड़ा है। तो भी कह रहे कि इसमें मेरा है ही नहीं, तू जबरदस्ती माथे पे वजन रख के रखा है, इस वजन को नाली में पटक दे तो घर टूटने दे, तेरे को दुख नहीं होगा। और जैसे ही वो बगल का घर टूटने से दुख नहीं होता, ऐसे ही तो जे है, जे भी तो बगल का ही घर है, इसको तूने कहा कोई मैं हूं ऐसा मान रखा है। इसमें भी वही बुद्धि कर, सिद्धांत की अपेक्षा इसमें क्या फर्क है? जैसा वो पुद्गल है ऐसे ये पुद्गल है, जैसी वो भिन्न क्षेत्रवर्ती है ये एक क्षेत्रवर्ती है, बस इतना ही तो फर्क है। उसका क्षेत्र अलग है, इसका क्षेत्र एक है, एक क्षेत्र का संबंध, इतना ही तो फर्क है। और क्या फर्क है बताओ? नहीं, इसको मैं बनाता हूं, मैं संभालता हूं, मैं उठाता हूं, मैं जियाता हूं, मैं चलाता हूं, ऐसा अहम करता है। और अहम करता है और जब वो नहीं चलता है सो महाखेद खिन्न होता है। अब इस महा को आपको जितना महा करना हो उतना करते जाना। चलो, तथा ये पागल का उदाहरण बहुत बढ़िया है। ये तो लाइव अपन कई बार देखते हैं कि नहीं, कि वो चौराहे पे सीटी बजा के सारा ट्रैफिक रुक जाए थोड़ी देर के लिए, उसको लगे कि यार ये कोई समझ लो सफ़ेद ड्रेस पहन के, ट्रैफिक पुलिस की ड्रेस पहन के वो पागल आ जाए, तो एक दो बार सीटी मारे तो कदाचित लोग रुक जाएं, धीरे धीरे पब्लिक को पता चल जाए कि ये तो पगला खड़ा है, तो फिर क्या होता है
कि वो ऐसा करता रहता है वो गाड़ी रुकती नहीं है, तो महाखेद खिन्न होता है। ये अब यहाँ तो बैलगाड़ी का उदाहरण, वो पुराना उदाहरण दिया कि कोई आके रुके और फिर बाद में चले गए, ए किससे पूछ के आया था, किससे पूछ के जा रहा है, अरे तू कौन है? ऐसे ही तो हम कह रहे कि शरीर कौन भाई, ना वो मेरे से पूछ के आया था न मेरे से पूछ के जा रहा है। तो जब आया था तो आनंद नहीं, जा रहा है तो दुख नहीं, विचार करो। चलो भाई, अब इस पूरे प्रकरण में मैं बीच में बोलूंगा नहीं, क्योंकि फिर तो आप ऐसा बोलो तो हर पंक्ति पे बोलने का माल मिलेगा आपको। प्रिंसिपल बस ये है कि जैसी वस्तु है वैसा मानता नहीं, जैसा मानता है वैसी वस्तु होती नहीं, इसलिए दुखी होता है। किसके कारण? वस्तु के कारण, दर्शन मोहनी के कारण। क्यों? दर्शन मोहनी उसको जैसी वस्तु है वैसा जानने नहीं देता, अन्यथा ही जानने देता है, इसलिए कष्ट कर, इसलिए उसको दुख होता है। मोह का उदय न हो तो काय का दुख है? विचार करके देखो, संसार में मोह का उदय ना हो तो किसको दुख है? बोलो, जीवन में सुख है और मरण में दुख है। अगर जीवन में सुख और मरण में दुख हो तो रोज सैकड़ों मरते हो, सैकड़ों जीते हैं, किसको दुख सुख होता है? पर सुख दुख कब जुड़ जाता है कि जहां ये मेरा, कि मेरे पिताजी जी गए, मेरे पिताजी मर गए हैं, मेरा भाई जी गया, मेरा भाई मर गया, तो जहां वो मेरा जुड़ा वहां वो सुख दुख खड़ा हो गया, और जहां मेरा नहीं जुड़ा वहां कुछ नहीं है। अब रोज हम सैकड़ों खबरें पढ़ते, बल्कि तो खबरों में इसके अलावा आता क्या है? पॉजिटिव न्यूज तो कितनी सी होती है, नेगेटिव न्यूज के अलावा क्या होता है? इसके घर डाका पड़ा, इतने रुपए लूट लिए गए, इसके घर समझ लो रेड पड़ गई, इसके मर गए, एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, ये हो गया। सबसे ज़्यादा खबरें तो यही हैं। किसकी चाय की प्याली में वो कड़वापन आता है, चाय पीते जाते हैं और 40 आदमी की मौत, ये खबर पढ़ते जाते हैं। मौत तो एक सी है ना, फिर क्यों नहीं दुख होता? और वहीं पढ़ते 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 अचानक कोई अपने आदमी का ख्याल, अरे कोई अपने परिचित अपना जानकार कहीं के ख्याल, अरे कल तो मैं इनसे मिल के आया था, क्या हो गया? तत्काल फिर फोन उठा के बात करने की कोशिश करता है, लोगों को समाचार देने की, फिर वो उसका व्यापार उस लाइन में खड़ा हो जाता है। और नहीं तो कुछ नहीं होता। समझ लो ट्रेन एक्सीडेंट का कोई न्यूज़ आए, ठीक है, अब वैसे तो आपके लिए न्यूज है, लेकिन जैसे ये पता चले यार मेरी चाची थी या मेरी मौसी थी या मेरी ताई थी या मेरी बुआ थी, तो फिर आप क्लास में बैठ पाओगे शांति से? मैं पूछूं भी कि क्या हुआ, क्लास में क्यों नहीं आए, कि भाई साहब ऐसा ऐसा हो गया, तो फिर मैं भी कुछ नहीं कहूँगा। क्यों भाई ये क्या हो गया? तुमने क्या कर लिया? जो होना था वो तो हो लिया, तुमने क्या किया? कि राग द्वेष किया और क्या किया? निचली भूमिका में उसका निषेध नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल क्या है कि जैसी वस्तु है वैसी मानता नहीं, जैसी मानता है वैसी होती नहीं। हो जाए तो फिर क्या बात का दुख है? इसी बात का दुख है कि मान्यता के अनुसार दुनिया चलती नहीं, तो ये दुनिया को बदलने की कोशिश करता है, मान्यता को बदलने की कोशिश नहीं करता है। ये बड़ा बिगाड़ तो ये है। सबसे आसान तरीका तो ये था कि मान्यता बदल ले, सो मान्यता तो बदलता नहीं, दुनिया को बदलने की चेष्टा करता है, तो दुखी होता है। क्यों? दुनिया तो बदल सकती नहीं, दुनिया को बदलना उसके हाथ में नहीं है। चलो। तथा जैसे जहाँ वह पागल ठहरा था वहाँ मनुष्य, घोड़ा, धनादि कहीं से आकर उतरे। वह पागल उन्हें अपना जानता है, वे उन्हें उनके अधीन कोई आते, वे तो उन्हीं के अधीन कोई आते हैं, कोई जाते हैं, कोई अनेक अवस्था रूप परिणमन करते हैं। वह पागल उन्हें अपने अधीन मानता है, उनकी पराधीन क्रिया हो तब खेद खिन्न होता है। उसी प्रकार यह जीव जहाँ पर्याय धारण करता है वहाँ स्वयमेव पुत्र, घोड़ा, धनादि कहीं से आकर प्राप्त हुए, यह जीव उन्हें अपना जानता है, वे तो उन्हीं के अधीन कोई आते हैं, कोई जाते हैं, कोई अनेक अवस्था रूप परिणमन करते हैं। यह जीव उन्हें अपने अधीन मानता है और पराधीन क्रिया
और उनकी पराधीन क्रिया हो तब खेद किन्न होता है। अब इतनी बड़ी क्लास में कौन किसके मन से आया था? सब अपने अपने हिसाब से ही तो आए। अब सब मिल गए तो ये मेरा हो गया, ये मेरा नहीं हो गया। कितने दिन के लिए? विदाई समारोह तक, और विदाई समारोह के बाद हैं, विदाई समारोह के बाद ज़्यादा होगा लाड़ प्यार तो उसकी शादी तक, कि भैया शादी में 1-2 बार नाचे आएगा। इसके बाद फिर 2-5 साल बाद तो सब अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो जाएंगे। फिर कभी 2-4 साल में कभी कोई किसी को कहीं शिविर में मिल गए, कहीं कहीं फ़ोन पे बात हो गई, अरे तू क्या कर रहा है? अच्छा तेरे तो वाली उड़ गए, तेरे तो ये हो गया, इतनी बात होगी। फिर आप अपने तिल तेल टंडोल में लग जाओगे, भूलो और क्या होगा। और अभी कितने राग द्वेष, कोई किसको बिगाड़ने के लिए, कोई किसी को सुधारने के लिए। क्या मतलब बताओ? इसका नाम है जैसी वस्तु है वैसा मानता नहीं, जैसा मानता है वैसी वस्तु होती नहीं। चलो, यहाँ कोई कहे, इसे कहते हैं क्या बोलते हैं, समानीकरण का सिद्धांत, कि कोई बात सामान्य रूप से पढ़ाई जा रही हो, लोग उसको अपने ऊपर घटा लेते हैं। क्यों आकाश हैं? तो तुम्हें मजा आया, बाकी को नहीं आया। हॉट टॉपिक तो यही है। चलो, यहाँ कोई कहे कि तो हम तो सही कह रहे कि काय के लिए बेफजूल में ये राग द्वेष में बनाने वाला, वे मानने वाले, वे बनाने वाले, जे बिगाड़ने वाले। का दम है? अपना अपना देख, सब उसमें सुखी रहेंगे। ठीक है, चलो। किसी काल में शरीर की तथा पुत्रादि की क्रिया इस जीव के अधीन भी तो होती दिखाई देती है, तब तो यह सुखी होता है। समाधान: शरीर आदि के भवितव्य की और जीव की इच्छा की विधि मिलने पर किसी एक प्रकार जैसे वह चलता है, वह कोई परिणमित होता है। इसलिए किसी काल में उसका विचार होने पर सुख का आभास होता है। अरे कैसे अर्थ का अनर्थ कर दिया। सुख का आभास लिखा है कि सुख का सा आभास होता है। सुख का सा आभास। अब बताओ, इस सा छोड़ दिया, इसमें तो दुनिया उल्टी हो गई। पहले लिखा सुख का आभास और सुख का सा आभास। बोलो, अर्थ बदल गया कि नहीं? बिल्कुल। इसलिए किसी काल में उसका विचार होने पर सुख का सा आभास होता है, परंतु सर्व ही तो सर्व प्रकार से जैसे यह चाहता है वैसे परिणमित नहीं होते। इसलिए अभिप्राय में तो अनेक आकुलता सदाकाल रहा ही करती है। अब इस विषय पे आप कितनी प्रवचन करो, इसका अंत नहीं है। पराधीन दृष्टि कभी निराकुलता को जन्म नहीं दे सकती। आओ, पराधीन सपने सुख नहीं। तो जब तक आपकी दृष्टि पराधीन होगी तब तक आपको कभी आनंद नहीं होगा, कभी निराकुलता नहीं होगी। और पराधीन दृष्टि को मिटाने का उपाय यही है, वस्तु स्वातंत्र को स्वीकार करो। चलो। तथा किसी काल में किसी प्रकार इच्छानुसार परिणमित होते देखकर कहीं यह जीव शरीर पुत्रादिक में अहंकार ममकार करता है, सो इस बुद्धि से उनको उत्पन्न करने की, बढ़ाने की तथा रक्षा करने की चिंता से निरंतर व्याकुल रहता है। नाना प्रकार के कष्ट सहकर भी उनका भला चाहता है। तथा जो विषयों की इच्छा होती है, कषाय होती है, बाह्य सामग्री में इष्ट अनिष्टपना मानता है, अन्यथा उपाय करता है, सच्चे उपाय की श्रद्धा नहीं करता, अन्यथा कल्पना करता है, सो इन सबका मूल कारण एक मिथ्या दर्शन है। इसका नाश होने पर सबका नाश हो जाता है, इसलिए सब दुखों का मूल मिथ्या दर्शन है। तथा उस मिथ्या दर्शन के नाश का उपाय भी नहीं करता, अन्यथा श्रद्धान को सत्य श्रद्धान माने तब उपाय किस लिए करे। माने कुत्ता हड्डी को चबाता है और समझता यह है कि वो रस आ रहा को हड्डी में से, जबकि बात असली ऐसी है कि वो जो रस आ रहा है वो अपने खून का है। तो कब छोड़े हड्डी चबाना? जब ये माने कि हड्डी में से कुछ नहीं हो रही है। तो मानता तो यही है कि हड्डी में से आ रहा हो, उस पर लगा रहता है। होता क्या है कि अपने ही नुकसान करता रहता है और कुछ नहीं होता। तथा संगी पंचेंद्रिय कदाचित तत्व निश्चय करके उपाय विचारे
तत्व निश्चय करने का उपाय विचारे, वहाँ अभाग्य से कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का निमित्त बने तो अतत्व श्रद्धान पुष्ट हो जाता है। मधुर, एक बात ये बताओ, यहाँ संगी पंचेंद्री शब्द क्यों लिखा? और कोई? देखो, तथा संगी पंचेंद्री कदाचित तत्व निश्चय करने का उपाय विचारे, तो विचार की ताकत तो संगी पंचेंद्री की है ना, एक। दूसरी बात, जो अभाग से कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का निमित्त, तो ये बिना मन के नहीं होता है ना, उसके बिना वो कुदेव कुशास्त्र के प्रति क्यों लपकेगा? इसलिए ये संगी पंचेंद्री के लिए प्रश्न खड़ा किए। चार गति के जीवों के माने शेष चार के लिए ये प्रश्न नहीं है, माने चार इंद्रिय तक असंगी तक ये प्रश्न नहीं है गृहीत मिथ्यात्व का। संगीपना होए तो ये प्रश्न खड़ा होता है। क्यों? तभी विचार की शक्ति होती है, तभी वो उसके उपाय करता है। क्योंकि गृहीत मिथ्यात्व है का कि अपने दुख को दूर करने के लिए गलत जगह से पहुंच गया, इसी का नाम तो गृहीत मिथ्यात्व है। भाई कुदेव कुगुरु कुशास्त्र की मान्यता, तो देव गुरु शास्त्र की मान्यता क्या है कि ये हमें दुख दूर कर देंगे, उनके पास जाना, यही तो मान्यता और का है। चलो, हाँ हो सकता है, 100% हो सकता है, इसमें कोई शंका नहीं है। नारकी को कदाचित आप छोड़ सकते हो। देखो कैसे मैं बताता हूँ, कोई गृहीत मिथ्यात्व का सेवन करने वाला जीव मर के कुत्ता हो जाए, बिल्ली हो जाए, चूहा हो जाए, कछू भी हो जाए, तो वो ऐसे आपने कई कहानियां नहीं पढ़ी कि वो उस मंदिर के सामने रोज वहाँ खड़ा रहता नियत समय पे, वो किसी को कोई डिस्टर्बेंस नहीं करता और नियत समय पे लौट के चला आता है वापस। हजारों ऐसी कथाएं मिल सकती हैं, ऐसे हजारों प्रसंग अपन के देखने में आए। ऐसे कई लोग नहीं कहते कि समय से में वो हमारे साथ कुत्ता गया और यात्रा करके हम ही के संगे लौट के आ गया, जी का है। हाँ 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 बिल्कुल, संस्कार तो यही है ना भाई, ये मेरे देव हैं, उनके उनके प्रति देवत्व की बुद्धि है, तभी तो वो वहाँ चौखट पर वो जा रहा है सलामी देने, नहीं तो क्यों जाएगा। और वो आई कहाँ से? कि पूर्वों के संस्कार से। देवों में भी हो सकती है, उसमें क्या है? जो जैन शासन के भक्त देव होते हैं तो दूसरे शासन के भी भक्त देव हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। मान लो कोई कुदेव कोई अन्य क्या बोलते तापस अथवा और कोई मर के भयंतर होए तो वे अपने उसकी धन की उसके लिए गणेश जी को दूध पिला सकते हैं? कुछ भी हो सकता है, बहुत सारा तो मनोवैज्ञानिक होता है, लेकिन कुछ सही भी हो तो उसका निषेध थोड़ी है। क्यों? इसमें क्या शंका है? क्यों कुछ देव नंदीश्वर जाते हैं तो कुछ देव वैष्णो देवी भी जाते होंगे, क्यों नहीं जाते होंगे? जो जिन शासन के भक्त हैं वे नंदीश्वर जाते हैं, और जो जिन शासन के भक्त नहीं है वो जिस शासन के भक्त हैं वे तिरुपति बालाजी भी जाते होंगे। क्या लिखा? हाँ इसमें बंटवारे का क्या प्रश्न है? भैया वो अवधि ज्ञान उनका उसी प्रकार से काम करता है जैसी बुद्धि है। अगर सुलटना हो तो सही जगह जानने की इच्छा होगी, सामर्थ्य तो है ही, लेकिन वो ज्ञान ऐसा लगेगा ही नहीं ना, नहीं तो फिर अज्ञान पुष्ट कैसे होएगा? चलो, वह तो जानता है कि इनसे मेरा भला होगा, परंतु वे ऐसा उपाय करते हैं जिनसे यह अचेत हो जाए। ये ऐसी पंक्तियां हैं कि जिस पे आप कितनी विस्तार से चर्चा करो कभी आपका मन पूरा नहीं हो। वो जो है ना पद कि अंध असूझन की अखियन में झोंकत हैं रज राम दुहाई, मैंने एक बार यहाँ पूरा पढ़ के भी सुनाया था, मैं भूल गया। अंध असूझन की अखियन में झोंकत हैं रज राम दुहाई, इसी संदर्भ में है कि लोग पहले तो विषय कसाई की उसमें है, शायद बनारसी दास जी का पद है
कि लोग पहले तो विषय कसाई की उसमें चतुरता रखते हैं, और यहाँ लोग आकर के धर्म क्षेत्र में आकर के उनको विषय कसाई के सेवन का मार्ग बताते हैं, और ये कहते हैं कि विषय सेवन से तुम्हें धर्म हो जाएगा। तो क्या हुआ कि पहले ही तो अंधे थे, और अब उसी के कारण उसमें धर्म और बता दिया। तो पहले ही आंखें फूटी थी, अब उसमें मिट्टी और डाल दी। अंध असूझन की अखियन में, कि पहले ही तो आंखें फूटी थी, अंध असूझन की अखियन में झोंकत हैं रज, कि पहले ही तो मिथ्यात्व के प्रताप से भरे पड़े थे, और जब वे अपने दुख को दूर करने के लिए गए तो उनको वो ही रास्ते और बता दिए, है ना। तो क्या हुआ कि पहले ही अंधे थे, अब जहां आके उबरते तो वहां उनको वही पाप में, अज्ञान को धर्म का चोला और पहना दिया। पहले तो उनको लगता था मैं गलत कर रहा हूँ, पाप कर रहा हूँ, अब तो डांस करने 10 लक्षण में बढ़िया डांस करेंगे, और क्या होएगो, धर्म होएगो। ये गरवा का है। वैसे तो घर की लड़कियों को, घर के बच्चों को ऐसी कोई छूट मिलती नहीं कि पूरी रात घर के बाहर रहो अपने दोस्तों के साथ, लेकिन अभी तो क्या है, धार्मिक सीजन है, तो धर्म करने जा रहे हैं। नहीं, मजाक नहीं, मैं सही कह रहा हूं, और धर्म करने जा रहे हैं तो बिल्कुल खुली छूट है। तो क्या हो गया कि विषय सेवन की इच्छा थी, विषय सेवन के लिए रास्ता मिल गया, और उसको धर्म और कह दिया कि ये क्या कर रहे। वैसे भी डांस करने जाते तो कोई मानता, किसी के माँ बाप जाने देते, लेकिन अब जैसा वहां हुआ वैसे ही हमारे यहाँ 10 लक्षण हो गए। गांव में लगभग ऐसी हाल है, जहां 2-4 समझ लो, अपन तो कदाचित ऐसे तत्व की रुचि के वातावरण में रहते, इसलिए अपन को ज़्यादा वो फीलिंग ख्याल में नहीं आती, लेकिन बाकी आप देखो, जो आप यहाँ जयपुर में रहते हो तो जिन मंदिरों में कार्यक्रम होते हैं, बड़ी बड़ी इनामें रखी जाती हैं, वहाँ प्रवचन भी होता है दुर्भाग्य से, और क्या। तो अब वे उस समय को तो बदल नहीं सकते, तो वे टाँपते रहते हैं कि प्रवचन का समय खत्म हो। तो प्रवचन के समय तक तो बैठे रहते 2-4 वो समझ लो जो डेड, और बाकी सब लोग बाहर गाड़ियों पर बैठे गप्पे करते रहते हैं, और जैसे ही जावाणी के ज्ञान थे मंदिर का हॉल फॉल, और बस फिर क्या होता है, फिर वो सब होता है जो धर्म नहीं होता, और काय के नाम पे, धर्म के नाम पे। जो ग्रहित मिथ्या तो नहीं है तो क्या है। सब जगह, हर जगह, कहीं कम स्तर पे, कहीं बड़े स्तर पे। अब जैसे यहाँ वो हाउजी खिलाते हैं, कहीं ये कराते हैं, तो वो यहाँ बड़े बड़े बोर्ड लग जाएंगे, और इस तारीख को ये, और इसमें ये नाम, इसमें ये आ रहे हैं, और फिर इसमें ये आ रहे हैं, फिर लाखों का बजट हो गया है, और फिर उसको स्पॉन्सर हो गए हैं, फिर पुण्यार्जन करता हो गए हैं, पुण्यार्जन करता हो गए कि पाप अर्जन करता हो गए, पता ही नहीं। सही कह रहा हूँ, नाम तो पुण्यार्जन करता है कि आज के कार्यक्रम के पुण्यार्जक फला जी। अब पुण्यार्जक के पापार्जक पता नहीं, उन्हें पता नहीं। फिर ना न्याय का विवेक, ना अन्याय का विवेक, ना मंदिर का विवेक, ना बाहर का विवेक। और फिर वो गीत भी बजने तो कौन से बजने, उसका भी विवेक नहीं। फिर वो जो अभी जो तत्काल जो चलने वाले गाने होंगे उनका रीमिक्स आ जाएगा, ट्यून वही होगी, धुने जी अपने, गीत अपने हो जाएंगे, बोल अपने हो जाएंगे, हैं। हाँ, तो ये तो क्या बोलना चाहिए, और अनर्थ पे अनर्थ का बाप है। फिर अब क्या बोलो उनको। और गजब की बात तो ये है कि ये सब उनके सामने होता है जिनकी ड्यूटी और जिनकी जिम्मेवारी ये है कि लोगों को ये बताएं कि ये ठीक नहीं है। भाई जिन बच्चों में पाप का है, वे तो अपने सब जगह पाप का पोषण करेंगे, पाप का रास्ता ढूंढेंगे, लेकिन जिनकी ड्यूटी ये थी कि वे उनको ये बताते कि भैया ये गलत है, ये ठीक नहीं है, ये धर्म मार्ग नहीं है, ये वो सावध्य लेसो बहुपुण्य रासों में नहीं आता है, तो वे उसमें मगन हो गए। उन्हीं ने उसके बड़े बड़े बजट बनवा लिए, वे उसके बड़े बड़े रास्ते खोजने लग गए। तो अब कौन सुधारे। अंध असूझन की अखियन में झोंकत हैं रज राम, ये हाल है। ठीक है, ये है ना, ये ऐसा उपाय करते हैं जिससे वह अचेत हो जाए। क्यों?
अभी इसको थोड़ा बहुत धर्म समझ में आ जाएगा तो 50 प्रश्न करेगा मेरे से, हैं? फिर ये पूछेगा ये ठीक है कि गलत है, फिर आप ये करते हो वो सही है कि गलत है। कहाँ दिमाग लगा रहे बेटा, तू तो अपने काम में मस्त रहे, है ना। ये इसका नाम है जिससे वह अचेत हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर उसको ज्ञान प्रकट हुआ तो फिर वो मिथ्या ज्ञान का व्यापार कैसे चलेगा, फिर वो पाप का व्यापार कैसे चलेगा। तो पाप का व्यापार चलाने के लिए जरूरी ये है कि लोगों को पाप की रुचि बनी रहे, और पाप की रुचि पाप के नाम पे तो बनती नहीं, तो फिर उसको धर्म का आवरण देना है। तो क्या करें कि ये धर्म है, बढ़िया 56 भोग के व्यंजन बनाओ और भगवान को अर्पण करो और खा बन जाओ। सोचो, अपन दूसरे संप्रदाय की बात करते, हमारे संप्रदाय में ये सब नहीं हो गया। और गजब बात है कि इसको बुरा कहो तो लोग इसको बुरा सुनने तैयार नहीं। माने हद तो ये हो गई, ये तो तुम अपने घर में बैठे हो इसलिए 2 बातें कर लेते हो, लेकिन कदाचित कोई से कहो तो तुम्हें जरा ये कि भाई साहब मंदिर में लोग आते आपको पसंद नहीं है क्या, और उसके लिए इतने बढ़िया बढ़िया बहाने, इतने बढ़िया बढ़िया वो तर्क ढूंढ लेंगे, क्या बताएं। तो मंदिर में इनको हमने अलाउ इसलिए किया था कि मंदिर में तो हमने इनको अलाउ इसलिए किया था कि भैया इसके बहाने आएंगे वो 2 तत्व की बातें सुनेंगे। अब हो क्या गया कि वो तत्व की बात का समय कट करके उसमें घुसने लग गया। ये हम सब में भी, मैंने ऐसा नहीं कि कोई हम दूसरों की बात कर रहे हैं, हम सब अपने मन की भी ऐसी विचार कर लो अपने मन का भी कि अपन सब 10 लक्षण में जाएंगे। तो जो विद्यार्थी विशेष प्रवचन में निपुण नहीं है वे फिर क्या करते हैं, वे चूरन चटनी चटाने लगते हैं। सही कह रहा हूँ। और फिर वो सफलता का पैमाना काय वास्ते बन जाता है, भाई साहब उन पंडित जी को भेजना आप कि क्यों, क्या उन्हें बहुत बढ़िया कार्यक्रम कराए थे, प्रवचन बढ़िया कराया था, इसको कोई नहीं पूछता। समाचार की 6वीं गाथा ली थी, इसको कोई नहीं पूछता, क्योंकि कार्यक्रम बहुत कराए थे, समाज में बहुत उत्साह बना था, ऐसी प्रभावना हुई थी कि पूछो मत। अब ये प्रभावना हुई थी क्या अप्रभावना हुई थी अब मुझे पता नहीं है। इसलिए अपन सबका बहुत कर्तव्य भी है कि अपन उन सब चीज़ों में वो बहुपुण्य रास, सावध्य लेसो बहुपुण्य रासों का ध्यान रखें, उसका विवेक रखें कि वो आटे में नमक बराबर ही रहे। कहीं ऐसा नहीं हो कि आटा तो गायब हो जाए और नमक ही नमक रह जाए। क्यों? उसे प्रसिद्धि भी जल्दी मिलती है, सक्सेस भी जल्दी मिलती है, लोक लुभावनपना भी जल्दी होता है, और इसमें तो बहुत मेहनत का काम है। क्यों? किसको पसंद आता है? धीरे 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 कोई 2-4 आदमी पकते हैं जिनको तत्व की बात समझ में आती है, जिनको तत्व की रुचि होती है। सबको तो वो नाच गाने की रुचि है, तो ड्यूटी भी है कि उसके माध्यम से उसकी तरफ प्रयत्न किया जाए, है ना, ये जिससे वह अचेत हो जाए। ये माने इसको वजन देने की बात है। अब काम क्या था कि लोगों को विषयों की रुचि है, अभी ये पर्व के दिन आए हैं तो कम से कम इसमें सम्यक ज्ञान को चर्चा करने का अवकाश मिले। कम से कम धर्म क्या है, सच्ची बात क्या है, ये उनके कान में तो पड़े। कान में पड़ेगी तो कल वो डेवलप भी होएगी। पर हम वो तो बात करना ही नहीं चाहें, और उल्टा जिसको वे पाप मानते थे उसको ही हमने धर्म के नाम पे ठोकना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ कि वे अचेत हो गए, उसमें ही रच पच गए, उसमें मगन हो गए। चलो फिर आज अपन विषय से विषयांतर होके गड़बड़ हो गए। अब ये प्रकरण ही ऐसे हैं। अभी है ना, अभी तो ये जो 3 लाइनें हैं इस पर आप जितना बोलो उतना कम है ना। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं, कोई किसी के अधीन नहीं, किसी के परिणमन कराने से नहीं होता। फिर ये है ना यथार्थ मानना, ये भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना है। इस पर आप करो 2-4 दिन लगातार प्रवचन, तो भी कम पड़े। चलो ठीक है, कल थोड़ी चर्चा करके अपन आगे बढ़ेंगे। ला भाई रजिस्टर दो।